जय श्री राम। साथियों, जब रण में भरत भी मूर्छावंत हो जाते हैं तो जामवंत जी क्रोध कर लव की तरफ दौड़ते हैं तो लव ने एक बाण में जो है उनको हवा में उड़ा दिया और जाकर के कहाँ गिरे? प्रभु राम के चरणों में, अयोध्या में गिरे। जब उनको चेतना हुई तो सामने प्रभु राम को देख करके बहुत लज्जित हुए और रण का पूरा वृत्तांत कह सुनाया। तब प्रभु ने कहा अब तो हमें जानना ही होगा। तैयार हो गए। उनके साथ में विभीषण थे। तो जब वन में पहुंचते हैं तो विभीषण जी आगे लव के पास पहुंचते हैं और क्या कहते हैं कि लंका का नाथ विभीषण यह देता है नेक सलाह तुम्हें, जाओ तुम पढ़ो पुस्तकों का, रण का क्यों है उत्साह तुम्हें। हे बेटा जाओ, मैं लंका का राजा हूँ, मैं तुम्हें यह सलाह देता हूँ कि तुम जाकर के पुस्तकों को पढ़ो, ध्यान भजन करो, रण के चक्कर में क्यों पड़े हो। इस यज्ञ शिवा वाले कर में या धनुष न शोभा पाता है, ऋषियों को और तपस्वियों को कब क्षत्रिय कर्म सुहाता है। हे बेटा, जिन हाथों से यज्ञ में आहुतियाँ देने का कार्य करते हो ना, उन हाथों में ये धनुष बाण शोभा नहीं पाता है। ऋषि और तपस्वियों को जो है भगवान का भजन ही शोभा देता है, ये क्षत्रिय कर्म अच्छा नहीं लगता है। बलिहारी लव ने कहा धर्मवीर महाराज, यह सम्मति देते समय तुम्हें न आई लाज। तुम्हें शर्म नहीं आई, मुझे सलाह देते हो कि तुम जिसके भी अधीन आज, उसने यह पथ दिखलाया है। तापसपन में रावण जैसे ब्राह्मण पर शस्त्र उठाया है। तुम्हें शर्म नहीं आ रही, मुझे सिखा रहे हो। वो भी तपस्वी ही थे जब रावण जैसे ब्राह्मण को उन्होंने मार दिया था, वध कर दिया था। और तू कि भाई के घातक सागर की हर रह रो रही अब तक है, तेरे ही कारण तो लंका परतंत्र हो रही अब तक है। हे भाई का वध करवाने वाले, आज सागर की एक एक लहर रो रही है। तेरे ही कारण लंका जो है परतंत्र हो गई। अपने आप को धर्मवान बताता है, बहुत वीर बताता है। तो ओ धर्म धुरीण सोच तू, ओ धर्म धुरीण सोच तो तू क्या किया है तूने जीवन में। मंदोदरी अपनी रानी को जाकर दिखलाया है शासन में। कि बचन बाण से यूं बिंधे जब विभीषण राय, दौड़े अपनी गदा ले समझ सब अभिप्राय। कुछ बीच ही किंतु बीच ही में दिया कुछ ने रोक तुरंत, एक बाण में ही किया उनको मूर्छावंत। उसी समय आगे बढ़े रघुराई रघुनाथ, लव भैया ने तब कहा कर कुछ नीचा माथ, कि हे अवधेश्वर हे राजेश्वर, कष्टों की क्षमा चाहता हूँ, थोड़े में सच्चा समाधान शंका का किया चाहता हूँ। कि रघुकुल के पति होकर तुमने धोखे से बाली मारा क्यों, सब भेद विभीषण से लेकर रावण सा ब्राह्मण मारा क्यों। शिशुपनखा तो नारी जाति, फिर उसकी नाक कटाई क्यों,
सुग्रीव विभीषण के कारण पीछे से आंख चुराई क्यों। न्यायी राजा हो करके क्यों अन्याय, ऐसा अन्याय किया तुमने। सीता की अग्नि परीक्षा ली, फिर भी वनवास दिया तुमने। सचमुच रघुबर रो पड़े, बोल उठे बलिहार। बच्चे तेरी बुद्धि पर न्योछावर संसार। उत्तर दूं मैं क्या उत्तर दूं, बस मेरा कहना यह ही है। गुण और दोष होते जिसमें, वही तो चरित मानवी है। मैंने मानव लीला की है, मानव का रूप दिखाया है। अन्यथा धाम जो है मेरा, उसमें प्रपंच नाम आया है। लव बोले वेदांत से जब कर रहे बचाओ, तो माया यह कह रही धनुष बाण ले आओ। जा कहे बालक ने जब ताना तीर कमान, रघुपति ने भी धनुष पर लिया बाण संधान। तभी सुनी कुछ देर से, तभी सुनी कुछ दूर से, दोनों ने यह टेर सावधान करना नहीं, यह अनीति अंधेर। जैसे ही लव तो बाण चढ़ाए हुए थे और प्रभु राम को चैलेंज दिया, आप धनुष बाण उठाइए। जैसे ही दोनों ने धनुष बाण चढ़ाया तो दूर से आवाज आई, ठहर जाओ, रुको। देखा कुछ हनुमान को साथ लिए सालाद, वाल्मीकि आ रहे थे करते ऐसा नाद। तो जब राम जी और लव ने आवाज की तरफ ध्यान दिया तो देखा कि हनुमान जी को साथ लिए हुए कुश और वाल्मीकि जी आ रहे हैं। आते ही गुरु कहने लगे, आते ही गुरु बोले, हे लव संग्राम बंद कर दो। कुश की बीड़ा अब बाजेगी, तुम अपना धनुष बाण रख दो। यह कह कर तुरंत कमंडल से कुछ जल छिड़का हर हर करके। सारा रामादल जी उठा, जय रघुनायक रघुबर कह के, जय रघुनायक रघुबर कह के। तब कुछ की ओर देख मुनिवर, बोले संदेह हरो बेटा। बीड़ा पर रहा साहबी अब, सीता चरित्र कह दो बेटा। आज्ञा की ही देर थी, तुरंत मिल गया तार। वैर भूमि पर प्रीत की, कुश ने की गुंजार। तो युद्ध खत्म हो गया और गुरु की आज्ञा से कुश ने जो सीता चरित्र गुरु जी ने लिखा था उसका आगे का भाग सुनाने लगे कि श्री राम कथा की ओर जगत जब आया, तो सारे वहाँ सीता चरित्र ही पाया। लंकेश्वर को श्री अवधेश्वर ने मारा, भूतल पर से यो भारी भार उतारा। सचमुच नभ पर चमका जब धर्म सितारा, तब रघुकुलपति ने राज मुकुट सिर धारा। उस शासन ने जब जग को स्वर्ग बनाया, तो सार वहाँ सीता चरित्र ही पाया। जिस समय प्रजा में बुरी भावना जागी,
मांगलिक समय में पति ने पत्नी त्यागी। उस समय हृदय में भवक रही थी आगे, कर्तव्य धर्म से नहीं भामिनी भागी। मुनि वाल्मीकि ने धीरज जभी बंधाया, तो सार वहाँ सीता चरित्र ही पाया। पति विरह व्यथा में महादुखी थी सीता, रटती रहती थी राम राम की गीता। गुरु कृपा हुए तब जग ने देखा जीता, अन्यथा देह का ढांचा मिलता रीता। गुरु ने सीता का नाम छुपाया, गुरु ने सीता नाम छुपाया, तो सार वहाँ सीता चरित्र ही पाया। बन देवी ने शुभ समय पुत्र दो जाए, गुरुवर ने उनके लव कुश नाम सुनाए। गुरुवर ने उनके लव कुश नाम सुनाए। फिर अश्वमेघ पर अवध उन्हीं को लाए, साम्राज्य सभा में बिराले गुण गाए। उस समय सभा में महामोद जब छाया, उस समय सभा में महामोद जब छाया, तो सार वहाँ सीता चरित्र ही पाया। कुछ दिनों बाद जब अश्व यज्ञ का धावा, गुरु माया ने आश्रम की ओर बुलाया। बच्चों द्वारा जब सबका मान घटाया, तो आज इस तरह पटिया प्रगट उठाया। मोहन प्रभु को जब किया, मोहन प्रभु को जब सिया महा है माया, तो सार वहाँ सीता चरित्र ही पाया। जय श्री राम।